दोस्तों नमस्कार। कल हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, तो उसके अंदर मैंने दोनों साइड के इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे। बोला था कि अगर रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर देती है तो जैसे रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि डाउन साइड में अगर ये सपोर्ट लेवल मार्केट तोड़ देती है तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्केट कितना नीचे गिरेगी ये भी मैंने आपको बताया था। तो पूरे के पूरे दिन, आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी अपने फेवर में रही, मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी। ठीक है। अब जिस व्यूवर्स को ना यकीन आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी इतना ज़रूर है कि पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। ठीक है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अपना एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहा। अब ये बात तो थी आज की, बात करते हैं कल की। कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस हिसाब से चल सकती है, इसके लिए दोस्तों हम अच्छा सा एनालिसिस करेंगे। और अच्छे से एनालिसिस करने के लिए सिंपल तीन चीज़ों को फोकस में मैं रखने वाला हूँ। और वे तीन चीज़ें कौन कौन सी है? सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। खबरें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तीसरे नंबर पर निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा, विद स्ट्रैटजी विद लॉजिक। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए जाएंगे। और ये भी बात आपको पता है कि विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। ठीक है। जितने भी लेवल होंगे विद स्ट्रैटजी होंगे दोस्तों। इन तीन चीज़ों के सिवा कोई और चीज़ वीडियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो फाइनली डाटा 7 तारीख का आ चुका है, काम करेगा जस्ट ओपनिंग के साथ में। कल मैंने इस डाटा को देख कर आपको बताया था कि शुरुआत में ओपनिंग पॉजिटिव रह सकती है। तो जैसे ही 9:15 पर मार्केट आज ओपन हुई है, थोड़ा सा पॉजिटिव असर दिखाती है, लेकिन वापस रिकवर डाउन साइड की तरफ हो जाती है। तो ये शुरुआत में ही मूवमेंट करता है दोस्तों। एफआईडीआई डाटा पूरे दिन काम नहीं करता। आज से 9-10 महीने पहले होता था कि जैसे एफआईडीआई डाटा आ गया, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करके चली गई। लेकिन अब नहीं होता दोस्तों, क्योंकि लाखों ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है। कैश मार्केट की बात करूं तो 4,888 करोड़ रुपए की बिकवाली कह सकते हो आप, या फिर इन्होंने तगड़ा एसेट में माल बेचा हुआ है। ठीक है, कैश मार्केट के अंदर। और डीआई की बात करूं तो यहाँ पर 1,786 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रखी है। पिछले एक महीने से एफआईआई वाले लगातार माल बेच रहे हैं और डीआई वाले लगातार माल खरीद रहे हैं। दोनों के बीच में टक्कर बजी हुई है, लेकिन जीत रहा है कौन? एफआईआई वाले, क्योंकि इन्होंने धाकड़ दबाकर माल बेचा है दोस्तों। ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 26,316 करोड़ रुपए का माल यहाँ पर भी बेचा गया है। तो ओपनिंग के साथ में 9:15 पर जैसे मार्केट ओपन होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव साइड ओपनिंग के साथ में थोड़ा नेगेटिव रह सकती है मार्केट, जस्ट ओपनिंग के साथ में। इस बात को ध्यान दे लेना, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट ओपनिंग के साथ में। अब मार्केट कैसे चलेगी वो तो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको पता लगेगा। ठीक है। इंडिया विक्स को देखोगे तो लगभग 0.5% इंक्रीमेंट दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है। तो मार्केट के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा है नहीं। विक्स का मतलब होता है वोलेटिलिटी, मार्केट में कितना बड़ा उतार चढ़ाव होता है। और वोलेटिलिटी तब आती है जब कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे कि अभी यूएस के इलेक्शन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। ठीक है। बिटकॉइन ऊपर की तरफ भाग गया, गोल्ड का रेट नीचे गिर गया। और गोल्ड ऐसे ही नीचे नहीं गिरा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ने उसको गिराया है। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है ये, वापस जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है। और लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन का चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ भाग रहा है। आज के दिन निफ्टी में लगभग 284 पॉइंट डाउन साइड गिरी हुई है, 1-2% नीचे है। सेंसेक्स भी 1% नीचे गिरी हुई है, और बैंक निफ्टी भी आज नीचे गिरी है। ठीक है। तो ओपनिंग के साथ में एफआई डेटा थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है अपने आप को। ठीक। बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। दोस्तों ये है अपना टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। लगातार व्यूअर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देख सकते हो 3,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है। हर रोज़ कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लेटेस्ट न्यूज़ जाननी है, स्टॉक से संबंधित है, कुछ
न्यूज़ जाननी हो या फिर कुछ पर्सनल चीज़ें यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, वो चीज़ जाननी हो तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप डायरेक्ट इस चैनल पर पहुँच सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया थोड़ा सा कि कल का एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहा। छोटी सी क्लिप काट करके मैंने यहाँ पर सेंड कर दी है। इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, यूएस का एम्प्लॉयमेंट डाटा आ चुका है जो कि टोटली फ्लैट निकल के आया है। 2,12,000 के पास एक्चुअल डाटा आया है, फ्लैट डाटा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता तो यूएस की मार्केट पर ज़्यादातर पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलता, लेकिन हाल फिलहाल डाटा फ्लैट है, तो देखना पड़ेगा कि यूएस की मार्केट किस प्रकार से क्लोजिंग करती है। ओके, इसके अलावा यूएस फेडरल फंड रेट कल रात को 12:30 बजे के आसपास डिसाइड होगा। तो परसों रात, कल क्या है, शुक्रवार है शायद मेरे ख्याल से, हाँ कल शुक्रवार है दोस्तों। तो शुक्रवार की रात को ये फेडरल फंड रेट निर्धारित होगा, जो कि एफओएमसी के जो मेन अधिकारी है, फेड के जो मेन अधिकारी है मिस्टर जोरेम पोवेल साहब, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलत लिख रखी है स्पेलिंग, जोरेम पोवेल साहब इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करेंगे। पहले भी इन्होंने रेट काटा, जैसे रेट काटा मार्केट ऊपर की तरफ भागी, और इस बार भी ये रेट कम कर सकते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही हुई है। महंगाई को अंडर कंट्रोल लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी ये रेट कम कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में फिर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। ठीक है, तो ओवरनाइट पोजीशन अगर आप लेकर जाना चाहते हो सोमवार के लिए तो अपने हिसाब से रखना, वरना हेज पोजीशन करके अच्छे तरीके से प्रॉफिट बढ़ा सकते हो आप। बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन हमें सोमवार को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका लॉजिक मैंने बता दिया है। फेडरल फंड रेट निर्धारित होगा कल रात को 12:30 बजे के आसपास। यूएस के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, बिटकॉइन पर असर देखने को मिला, अच्छा खासा असर पंप किया है। बहुत सारी मीम कॉइन्स तेजी की रफ्तार पकड़े हुए हैं। गोल्ड में नेगेटिव न्यूज़ है, गोल्ड काफ़ी नीचे गिर गया है। मैं ये कहूँगा कि जो नीचे गिरा है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा गिराया जा रहा है, चिंतित मत हुए, जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये मैंने न्यूज़ डाली थी आप सभी के लिए। इसके अलावा कल के दिन भारत के दिग्गज बैंक एसबीआई के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि बैंक निफ्टी को एक दिशा निर्धारित करेंगे। तो अच्छा खासा पंप हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, और वो किसी भी साइड हो सकता है। नेगेटिव रिजल्ट आए डाउन साइड में, पॉजिटिव रिजल्ट आए ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी टोटली खबर न्यूज़। इसके अलावा स्टॉक से संबंधित कुछ चीज़ें डालनी होगी तो मैं इसी टेलीग्राम पर तुरंत अपलोड करूँगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि कुछ अपडेट हुआ है। तो हमने FIDI डाटा देख लिया, मैंने आपको न्यूज़ बता दी। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ठीक है, आज के दिन एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ऑल ओवर 51,916 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। खुशखबरी की बात ये है कि जो स्ट्रैटर्जी मैंने कल आपको बताई थी कि मार्केट इस लेवल, इस कैंडल की हाफ पॉइंट तक जाए, हाफ पॉइंट तक यानी कि 51,600 के लेवल तक जाए। ठीक है, लेकिन इस लेवल के नज़दीक जाकर के ये रिवर्स हो गई। ओके दोस्तों, तो अगर ये कल के दिन 51,600 के लेवल को तोड़ देती हैं तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग के बारे में, जस्ट ओनली 51,600 के नीचे, समझ रहे हो। और मार्केट पॉजिटिव कब होगी, जब इस लेवल को क्रॉस कर देगी, क्योंकि सबको पता है भाई मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही है। इस रेंज में नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई। यानी कि ये रेंज पार नहीं कर पा रही है मार्केट, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है। जैसे ही एक भी कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई यहाँ पर, तो मार्केट काफ़ी ऊपर भाग जाएगी दोस्तों। 52,400 400-500 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, लगभग मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा वो यहाँ तक का होगा। पहला मूवमेंट यहाँ तक का 54,000 तक का होगा, लेकिन इसके लिए पहले ब्रेकआउट दें, फिर थोड़ा वापस नीचे आए, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए, अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। और अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है मार्केट,
वापस नीचे आती रहती है, आती रहती है। अभी तो ये डाउन साइड की तरफ खिसक रही है। अगर ये पैटर्न ऐसे देखोगे तो ये ऐसे भी डिज़ाइन हो रहा है, और लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे भी है ये पैटर्न। ठीक है, तो अगर ये नीचे आती है मार्केट है, तो जैसे ही ये हाफ पॉइंट को क्रॉस करेगी तो और भी हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और इस बार अगर ये इस बॉक्स से बाहर डाउन साइड की तरफ निकल गई तो मैं जितनी ये सप्लाई मार्केट के अंदर है उतनी सप्लाई यहाँ पर ऐड कर दूंगा दोस्तों। इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कितना नीचे गिरी है। जैसे कि ये जो सप्लाई है ना, ये जो सप्लाई है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, फिर मार्केट उतनी नीचे गिरेगी। लेकिन इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए कि मार्केट नीचे गिरेगी, और वो एविडेंस कहाँ पर मिलेगा? वो एविडेंस मिलेगा हमें इस लेवल को क्रॉस करने के बाद। यानी कि हमारे पास सिर्फ इतना मोमेंट होगा प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन तब है जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा। समझ रहे हो? ये मेरी बैंक निफ्टी की फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों। जितना सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिला है उतना ही सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर। ठीक है, अब अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, जैसे कि इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, 51,600 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, यहीं से वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है, और जो ये क्या कहते हैं इसको, हैंगिंग मैन बना हुआ है, इसको क्रॉस कर देती है। अगर ये इस बार क्रॉस कर देती है तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्ट्रैटर्जी लग जाएगी ना, ये स्ट्रैटर्जी है। जब टॉप पर हैंगिंग मैन बन जाए, या फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, या फिर शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए, ये सारी कैंडल्स जो होती है ना, वे मार्केट को नेगेटिविटी की तरफ इशारा देती है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो? और जो मैं हाफ पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ ना, 51,600 वाला लेवल जो बार बार बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये बिग बार कैंडल बनी हुई है। इसीलिए मार्केट जब भी बिग बार कैंडल बना दे तो रिवर्स लेकर के उस कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो आती ही आती है, बहुत बार समझा रखा है। अब ये भी तो बिग बार थी, तो मार्केट घूम फिर के जब रिवर्स लेकर के आई तो पहले हाफ पॉइंट तक आई, फिर पूरा खा गई। ठीक है, ये भी एक बिग बार थी। मार्केट में गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ, मार्केट डायरेक्ट हाफ पॉइंट तक पहुंच गई और फिर पूरा कैंडल को खा गई। ये भी एक बिग बार टाइप की कैंडल थी। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद वापस नीचे आई और ये लाल वाली कैंडल पूरी हरी वाली कैंडल को खा गई। बार बार यही संकेत हमें देखने को मिला है। देखो, ये देखो, अब ये हाफ पॉइंट तक तो आली है, लगभग हाफ पॉइंट तक तो आली है। अगर ये इस बार हाफ पॉइंट से रिजेक्ट हो जाती है तो हमें अच्छी खासी तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। और तेजी तभी होगी जब 52,400 के इस कैंडल की बॉडी के ऊपर निकलेगी मार्केट। समझ रहे हो? पहले बॉडी के ऊपर निकले, थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जरूर, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा पुल बैक दे, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में भाग जाए और अच्छी खासी तेजी हमें दिखाए। ठीक है, समझ रहे हो? अब जो बैंक निफ्टी के बारे में समझ नहीं पाया है तो उसको मैं कैसे बताऊं यार। एक चीज़ यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ये सेलिंग प्रेशर क्या है? ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला सेलिंग प्रेशर नोट कर लेते हैं। चलो, अरे यार क्या हो रहा है? इसको ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। तो ये सेलिंग प्रेशर मैं अगर यहाँ पर एडजस्ट सेव करूँ तो मार्केट का मोमेंट यहाँ तक हो सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक। कब होगा ये लगभग जैसे ही 51,600 के लेवल क्रॉस करेगी तो हमें ये वाला बॉक्स हमारे लिए प्रॉफिट के लिए है कल के दिन। ठीक है, और अगर ये रिवर्स हो रही है, वापस मोमेंटम में जारी है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे में एज ए ट्रेडर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस लेवल को ध्यान देना पड़ेगा। इस लेवल को जैसे ही 52,100 के ऊपर निकले, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। कितना सोच सकते हैं? लगभग 300 तक का मूवमेंट। ठीक है, और जैसे ही 450 के ऊपर निकलेगी फिर से हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और अगर 52,100 के नज़दीक जा कर के वापस रिवर्स ले लेती है तो जैसे ही बॉडी के नीचे निकलेगी वैसे ही हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। पहला टारगेट 51,600 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों? तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। अभी हाल फिलहाल बैंक निफ्टी साइडवेज रेंज के अंदर चल रही है, रेंज बाउंड है।
ये दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ट्रायंगल शेप पैटर्न। मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी और यहाँ पर थोड़ी साइडवेज हो चुकी है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी लगेगी कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में फट जाती है, ठीक है, तो फटेगी तो कितना ऊपर जाएगी, जितना सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखने को जो मिला है ना, वो मैं पलट दूंगा मतलब कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ROS, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में काम करता ही करता है। अगर ये नीचे आती है ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आती है तो ये जितनी सप्लाई है वो एडजस्ट सप्लाई मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, लेकिन टारगेट हाफ पॉइंट तक का रखूँगा। ठीक है, ट्रायंगल शेप पैटर्न ये वाला है। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के बारे में तो बता दिया आप सभी को। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के बारे में। हाँ, निफ्टी के बारे में चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है और सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ कि निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक चेंज ऑफ करैक्टर है। जैसे ये चेंज ऑफ करैक्टर को फिर से तोड़ेगी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और माइनर चेंज ऑफ करैक्टर ये वाला था, जैसे इसने तोड़ा अगले चेंज ऑफ करैक्टर तक पहुँच गई। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें थोड़ा मोटा पुल बैक देखने को मिला जो कि मार्केट की पॉजिटिविटी का संकेत देता है। ठीक, अब पॉजिटिविटी का संकेत जरूर देता है, लेकिन जब इवेंट होते हैं ना तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। जैसे कि यूएस का इलेक्शन था, ठीक है, इलेक्शन के दौरान हमें अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला, लेकिन मार्केट फिर वापस वहीं पॉइंट पर आ रही है। अब फिर से अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसने इंडिकेटर को क्रॉस कर दिया है, अब वापस इंडिकेटर के ऊपर जैसे निकलेगी तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। वरना अगर ये वापस अब डाउन साइड की मोमेंटम में आ जाती है तो 24,200 के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और कहाँ तक, पहले इसका हाफ पॉइंट, फिर यहाँ तक 23,900 तक। ठीक है, ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। ओके, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, डिटेल में नहीं बताऊंगा और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें।